गांडे की सीट में जेएमएम की टिकट पर फिर से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी की मुनिया देवी यहां ताल ठोक रही हैं। तो मुनिया देवी कितनी टक्कर दे पा रही हैं कल्पना सोरेन को, और क्या कल्पना सोरेन फिर से इस बार गांडे की सीट जीत पाएंगी? अब कहा जाता है जेएमएम के लिए बहुत सेफ सीट है गांडे की सीट, समीकरण जेएमएम को फेवर करते रहे हैं, इसलिए सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया और कल्पना सोरेन ने यहां से उपचुनाव जीता। अब क्या मुनिया देवी के आने से ये सीट थोड़ी टफ सीट बन गई या टफ मुकाबला बन गया? रंजन जी, गांडे के समीकरण फिलहाल क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, अगर हम गांडे सीट की बात करें तो ट्रेडिशनली ये जेएमएम की ही सीट रही है। जैसा आपने बताया कि यहाँ का जो समीकरण है वो जेएमएम को सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जेएमएम की जीत का जो फार्मूला होता है खास करके संथाल में, वो होता है आदिवासी प्लस मुस्लिम वोट, और वो चीज यहाँ पर दिखती है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आदिवासी हैं वो 20.23% हैं और जो मुस्लिम है वो 26.80% हैं। मतलब 47% वोट यहीं पर हो जाता है। और फिर जब आप बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखती हैं तो आपको दिखता है कि कल्पना सोरेन को 50.54% वोट आया था। मतलब ये फार्मूला पूरी तरह से बाई इलेक्शन में इंप्लीमेंट हुआ था। दूसरी तरफ जो मुनिया देवी हैं जिप अध्यक्ष, तो उनका भी एक इस क्षेत्र में जो है उनकी एक पहचान है। वो चूंकि उनका जो मायके है वो गांडे में ही है, तो वो खुद को गांडे की बेटी कहकर संबोधित करती हैं। ये बात है, उनकी तारीफ बनती है। बहुत जमकर वो चुनाव लड़ रही हैं, कड़ी टक्कर देना चाहती हैं, कोशिश भी कर रही हैं, मेहनत बहुत कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गांडे में एक घटना घटी थी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, वो था कि जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे रिजवान अंसारी, मतलब अकील अख्तर, उन्होंने जो है वो नॉमिनेशन तो कर दिया था, लेकिन नाम वापसी से पहले जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया आखिरी दिन, और फिर जो है अब जो है वो जेएमएम के साथ हो गए हैं। मतलब कल्पना सोरेन को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसका अगर आप इफेक्ट देखें तो उसका इफेक्ट दोनों तरफ दिखता है। देखिए, अगर रिजवान अंसारी मुस्लिम वोट काटते तो नुकसान जो है वो कल्पना सोरेन को होता, लेकिन ये भी बात था कि रिजवान अंसारी को कुर्मी वोट भी मिलते, तो वो जो नुकसान होता वो आपको होता मुनिया देवी का। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जो है लाभ अगर कल्पना सोरेन को हुआ है तो लाभ आपको मुनिया देवी को भी हुआ है। तो स्थिति कमोबेश वही बनी हुई है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मुनिया देवी जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं और जो बातें कह रही हैं वो लोगों को कितनी अपील करती हैं। क्योंकि 6 महीने पहले ही कल्पना सोरेन ने यहां से 27,149 वोटों की जीत अर्जित की थी। अब 6 महीने में कोई एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बन जाए, मुझे इसकी वजह समझ में आती नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, और जो दोनों के लिए चैलेंज है, तो देखिए मुनिया देवी के लिए चैलेंज है कि जो दिलीप वर्मा ने प्रदर्शन किया था, 38% वोट लाए थे, उसमें वो और कितना इजाफा कर सकती हैं। और कल्पना सोरेन के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जो जीत उनको बाई इलेक्शन में मिली थी 27,149 वोटों की, वो इस मार्जिन को बढ़ा पाती हैं या नहीं, ये एक सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत हार जीत पर यहां पर बहुत ज्यादा संभावना दिखती नहीं, लेकिन जैसा मैं कहता हूं चुनाव भी उस क्रिकेट मैच की तरह है जहां आखिरी गेंद तक जो है मुकाबला चलता है और कई बार आखिरी गेंद पर बाजी पलट जाती है। तो वो चीज है, लेकिन संभावना अगर आप देखें तो यहां पर कल्पना सोरेन की मजबूत दिखती है, उन्हें एज दिखता है। बस वही एक चीज है कि मार्जिन बढ़ती है या घटती है, और मुनिया देवी जो दिलीप वर्मा वोट लेकर आए थे उससे ज्यादा वोट लाने में कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं। चलिए, गांडे की सीट में दिलचस्प मुकाबला। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट